दोस्तों, जब वो ताजमहल को देख रही थी तब हम अपनी रंग बिरंगी इस दुनिया में खोए थे। हम रसायन की दुनिया में खोए थे। जब वो दुनिया के अजूबे को देख रही थी, तब हम अपनी ही इस दुनिया में खोए थे, अपनी ही इस रंग बिरंगी रसायन की दुनिया में खोए थे। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? बिंदास हो? एक बार फिर से इस रंग बिरंगी दुनिया में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं अपने इस प्यारे से चैनल पर। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सफर में पी ब्लॉक एलिमेंट्स की इस प्यारी सी कहानी में आज हम बोरेक्स बी टेस्ट और बोरिक एसिड को जान रहे होंगे। उम्मीद है दोस्तों आपने यार ढेर सारी बातें पी ब्लॉक एलिमेंट्स की अपने दिल और दिमाग में समाई होंगी, और इन बातों के साथ साथ बार बार आप लोग यार पी ब्लॉक एलिमेंट से दिल से रिश्ता बना रहे होंगे। आई होप इस रिश्ते में और ज्यादा मजबूती लाने के लिए आप नोटबुक और पेन लेकर बिंदास अपनी अपनी जगह पर बैठे होंगे। तो चलिए फिर कहानी को यहां से किया जाए स्टार्ट। आज हम प्यारे दोस्तों बोरेक्स बी टेस्ट को इस हमारी हसीन मुलाकात में सबसे पहले जान रहे होंगे। बोरेक्स बी टेस्ट एक शानदार टेस्ट है जिसको इस्तेमाल में लाया जा सकता है डी ब्लॉक के कैटायंस को आइडेंटिफाई करने के लिए, सोल्ट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। देखिए, कलर ऑफ मेटाबोरेट्स कैन बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई मेटालिक आयंस कैटायंस इन सोल्ट। हाँ, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयंस को डिटेक्ट किया जाएगा। डी ब्लॉक कैटायंस कैन बी डिटेक्टेड, इनके कैरेक्टरिस्टिक कलर से जो मेटाबोरेट बनाएंगे, हाँ, इनके कलर से हम आसानी के साथ इनको यार डिटेक्ट कर रहे होंगे। ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग फ्लेम में इनके कैरेक्टरिस्टिक कलर मिलते हैं। हाँ, जब ये हॉट होंगे, कोल्ड होंगे तो डिफरेंट टाइप के हमें कलर मिलते हैं, जिसे आसानी के साथ डी ब्लॉक एलिमेंट के आयन, उस सोल्ट को जिसमें डी ब्लॉक एलिमेंट का आयन मौजूद है, उसको पहचानने में यार ये हमारी मदद कर रहा होगा बोरेक्स बी टेस्ट। आइए, क्या है बोरेक्स बी टेस्ट? इससे रिलेटेड तमाम बातें वन बाय वन हम जानेंगे। ठीक है, लास्ट सेशन में मैंने आपको बताया था बोरेक्स को अगर गर्म किया जाए तो क्या होगा। Na2B4O7.10H2O को हीट करने पर क्या होगा, याद है आपको? Na2B4O7.10H2O, इसको मैंने हीट किया तो 10H2O वेपर्स की फॉर्म में अलग हो रहे होंगे। हाँ, ऐसा होगा, बिल्कुल होगा, ऐसा होगा। Na2B4O7 प्लस 10H2O, ये वेपर्स की फॉर्म में अलग हो जाएंगे। हमने इसको किया हीट। फर्दर हीट करने पर, हायर टेम्परेचर पर अगर हम इसको यार फर्दर हीट कर रहे होंगे, और ज्यादा टेम्परेचर पर अगर हम इसको हीट कर रहे होंगे, क्या होगा? देखिए, NaBO2 प्लस B2O3, इनकी फॉर्मेशन की वजह से ग्लासी बीड मिल रही होगी। क्या मिल रही होगी? ग्लासी बीड मिल रही होगी इनकी फॉर्मेशन की वजह से। हाँ, ग्लासी बीड मिल रही होगी। अब इसको यूज करते हुए B2O3 को फर्दर इस्तेमाल में लाया जाएगा। इसको इस्तेमाल में लाते हुए हम डी ब्लॉक एलिमेंट के कैटायन को डिटेक्ट कर पाएंगे। कैसे? जैसे हमारे पास कॉपर का सोल्ट है, कॉपर सल्फेट। क्या है? कॉपर सल्फेट, CuSO4। हाँ, ये हमारे पास सोल्ट है। हमारे पास प्यारे दोस्तों CuSO4 सोल्ट इस प्रकार से है। देखिए, हायर टेम्परेचर पर क्या होगा? हायर टेम्परेचर पर कुछ ऐसा घटित होगा, ये CuO प्लस SO3 में डिकम्पोज कर जाएगा। SO3 गैस है, तो इस प्रकार से देखिए हमें CuO मिल जाएगा। ठीक है,
या इसके डिकम्पोज करने से CO मिल रहा होगा और इसके डिकम्पोज करने से B2O3 मिल रहा होगा। यहां से CO एंड यहां से B2O3, ठीक है, ये कंबाइन हो जाए क्योंकि ये बेसिक है, मेटल का ऑक्साइड बेसिक है और ये देखिए मेटलोइड है, इसका ऑक्साइड क्या होगा, एसिडिक होगा, ये एसिडिक है। इनके मिलने से CuO ये बेसिक है, B2O3 एसिडिक है, इनके मिलने से मेटाबोरेट बन रहा होगा। मेटाबोरेट किस टाइप का बन जाएगा, देखिए आप एक काम कीजिए, O को इन 3 O के साथ कंसीडर कर लो। O कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे। 2 को आप कॉमन निकाल लो तो शानदार अंदाज में आपको यार कॉपर मेटाबोरेट का फॉर्मूला मिल रहा होगा, CuBO2 ट्वाइस। हाँ ये बन रहा होगा, देखिए ध्यान से देख लो, ये बन रहा होगा। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमें ये मिल रहा होगा, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में हमें ये मिल रहा होगा। इसका कलर कैसा होगा, इसका ग्रीन कलर होगा। कैसा कलर होगा इसका, इसका ग्रीन कलर होगा, ठीक है। बाकी कलर पर हम यार आगे चलकर बिंदास कमेंट कर रहे होंगे, ठीक है, आगे चलकर हम बिंदास कमेंट कर रहे होंगे। एक शानदार रैप भी आपके लिए लेकर आया हूं, है ना, यो यो हनी सिंह, सुना होगा आपने। अरे हनी सिंह के बारे में किसने नहीं सुना होगा। तो ऐसे एक रैप लेकर आया हूं ताकि आप लोग यार बोरेक्स बीट टेस्ट से दिल से रिश्ता बना पाए, ठीक है। चले आगे, चलिए फिलहाल हमने देखा कि ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में एक काम होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में कार्बन कंटेंट रहता है और कार्बन की वजह से इस कॉपर की वैलेंसी पर प्रभाव पड़ रहा होगा। हाँ ये डिक्रीज होगी, रिडक्शन होगा कार्बन की प्रेजेंस में। जैसे ये हमारे पास लैब में बर्नर रहता है, मैं आपको बता दूं, ये हमारे पास लैब में बर्नर होगा, ठीक है, और इस प्रकार से ये इनर फ्लेम होगी और ये आउटर फ्लेम होगी, ठीक है। ये ऑक्सीडाइजिंग है, ये ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम है, ये ऑक्सीडाइजिंग है और यहां कार्बन कंटेंट मिलने की वजह से ये क्या है, ये रिड्यूसिंग है, ठीक है। अब क्या होगा इन रिड्यूसिंग फ्लेम, अब देखिए आगे, ये तो आपने देख लिया ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा। इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम आपने देख लिया, इन ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। अब बात कर रहे होंगे इन रिड्यूसिंग फ्लेम। देखिए ये वाला जो काम है, डिकम्पोजिशन वाला काम है, ये तो सेम होगा। अलग क्या होगा, अलग देखिए ये होगा, रिड्यूसिंग फ्लेम में अगर कार्बन है तो कॉपर मेटाबोरेट बना है CuBO2 ट्वाइस, इसके साथ कार्बन रिएक्ट हो रहा होगा। हाँ क्या होगा, कॉपर का चार्ज इसकी रिडक्शन की वजह से डिक्रीज होगा, +2 से +1 हो जाएगा। हाँ +2 से +1 हो जाएगा, CuBO2। इसका कलर बोतल ग्रीन होता है, इसका कलर बोतल ग्रीन होता है, मतलब ग्रीन कलर होता है इसका, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। इस प्रकार से आपने हीट किया, क्या मिलता है, CO मिलता है, ठीक है। क्या मिलता है, यहां से CO मिलता है। और यहां देखिए BO2 ट्वाइस था, यहां BO2 1 है, यानी B2O3 भी बना होगा। हाँ B2O3 भी बना होगा, बैलेंस आप कर लेंगे, कोई टेंशन नहीं है। यहां देखिए कॉपर पर चार्ज +1 मिल रहा होगा, हाँ रिडक्शन हुई है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन होगा, कार्बन होगा। फर्दर रिडक्शन होने पर क्या हो जाएगा, फर्दर रिडक्शन होने पर देखिए CuBO2 प्लस कार्बन, फर्दर कार्बन के साथ हीट करने पर क्या होगा, फर्दर कार्बन के साथ हीट करने पर कॉपर +1 से कॉपर 0 में चला जाएगा। हाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यहां भी इवॉल्व होगी और ये देखिए B2O3 की फॉर्म में हमें मिल रहा होगा और कलर इसका मिलेगा रेड ब्राउन। तो हमने क्या देखा, रिड्यूसिंग फ्लेम में ऑक्सीडेशन नंबर मेटल का डिक्रीज कर रहा होगा। इन जनरल बात की जाए, इन जनरल बात की जाए रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, जैसे हमारे पास
मेटाबोरेट इस टाइप का है, MbO2 N टाइप का मेटाबोरेट है। अगर हम कार्बन के साथ हीट कर रहे हो, रिड्यूसिंग फ्लेम में बात कर रहे हो, क्या होगा? कार्बन के साथ हीट कर रहे हो तो हमारे पास देखिए दो पॉसिबिलिटी होंगी, या तो मेटल का चार्ज जीरो हो जाए, ज्यादा कार्बन कंटेंट हो, रिडक्शन होती जाए, मेटल का चार्ज देखिए जीरो हो जाए। यहां चार्ज कितना N+, यहां चार्ज कितना N+, और इस पर चार्ज -1 है। तभी तो वैलेंसी के क्रॉसओवर के बाद ऐसा फॉर्मूला मिल रहा है, ठीक है। ये N है तो इसका मतलब क्या है? N है, इसका मतलब है मेटल पर चार्ज N+ है। अब कार्बन के साथ हीट किया तो ऐसा हो सकता है, ज्यादा कार्बन कंटेंट है, रिडक्शन होते होते ज्यादा एक्सटेंट में अगर ये रिड्यूस हो, रिडक्शन होते होते ऐसा हो सकता है ये M+B2O3 + CO इसमें कन्वर्ट हो जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसके अलावा एक पॉसिबिलिटी ये है, इसका जो चार्ज है ये N+ से डिक्रीज हो जाए। हाँ, रिडक्शन, तभी तो हम मानेंगे रिडक्शन हुई है। हाँ, रिडक्शन के दौरान यही तो होगा। अरे यार, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा तो चार्ज, जो पॉजिटिव चार्ज है, डिक्रीज होगा। ऐसा हो जाए, चार्ज डिक्रीज होकर N+ से M+ हो जाए, तब फॉर्मूला क्या मिल रहा होगा? तब फॉर्मूला हमें MbO2M + B2O3 + CO। और कंडीशन ये है, जो M है इट शुड बी लेसर देन N। हाँ, ये N से तो छोटा ही होगा, क्योंकि रिडक्शन हुई है भैया, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है ना, इलेक्ट्रॉन का गेन हुआ है, रिडक्शन हुई है। तो देखिए इसकी खोपड़िया में चार्ज पहले N+ था, रिडक्शन के बाद M+ मिल रहा होगा, और इसकी वैल्यू, M की वैल्यू N से क्या होगी? कम होगी। क्लियर हुई बात? तो देखिए इन जनरल रिड्यूसिंग फ्लेम में ये काम होगा। ये आपने क्या देखा? ये आपने देखा रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा, ठीक है। रिड्यूसिंग फ्लेम में ये काम होगा। इन जनरल रिड्यूसिंग फ्लेम में क्या होगा? रिड्यूसिंग फ्लेम में ये काम होगा। याद रखेंगे आप, ये वाले कहानी याद रखेंगे। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में तो आपको टेंशन नहीं लेनी है, जो भी मेटल का ऑक्साइड मिल रहा है, ठीक है। 2 को आपने इसके साथ लिख लिया तो यार ये O4 हुए, 2 को आपने कॉमन निकाल लिया, तो इस प्रकार से आपने आसानी के साथ फॉर्मूला इसका लिख लिया है। नहीं तो वैलेंसी देखिए क्या है, 2+ है, तो मेटाबोरेट किस टाइप का बनेगा? वैलेंसी 2+ है, इस पर चार्ज -1 होगा, क्रॉसओवर के बाद देख लो। अगर इन जनरल बात कर ली जाए, चार्ज N+ तो टेंशन नहीं लेनी। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होगा? मेटाबोरेट बनेगा, मतलब BO2 -1 इसके साथ कंबाइन होगा। फॉर्मूला कैसा होगा? देखिए इस प्रकार से क्रॉसओवर के बाद आसानी के साथ मेटाबोरेट का फॉर्मूला आप लिख पाएंगे, ठीक है। क्लियर हो गई बात? चलिए इसके बाद बोरेक्स बीड टेस्ट पर एक शानदार रैप आपको सुनाया जाए, जिससे आप ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इन बीड्स के कलर को शानदार अंदाज में याद कर पाएंगे। जब ये गर्म है, ठंडी है, अलग अलग कलर होंगे, इन कलर्स को याद करने में आपको बेहद आसानी होगी। क्रोमियम गोरी गोरी लड़कियों से बोले, मैग्नीज वोडका में रस घोले, आयरन योयो करता, आयरन योयो करता, कोबाल्ट बीवी से डरता, कोबाल्ट बीवी से डरता, निकल बिंदास अच्छी वाइब्स लेता, निकल अच्छी वाइब्स लेता, कॉपर गंभीर प्यार करता। अरे भैया बहुत सीरियस है कॉपर, ठीक है, नस्वस काट लेगा। अरे मजाक कर रहा हूं यार, ठीक है, वापिस आइए। देखिए कलर्स को किस प्रकार से याद किया जा सकता है, कलर्स को याद करने में कैसे कामयाबी आपको मिल पाएगी। क्रोमियम गोरी गोरी लड़कियों से बोले, मतलब ग्रीन और ग्रीन कलर होगा कॉपर का। ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में ग्रीन और ग्रीन कलर होगा कॉपर का। हॉट हो कोल्ड हो कैसा भी केस हो, कॉपर की बीड का जो कलर होगा ग्रीन और ग्रीन होगा। कॉपर के मेटाबोरेट का जो कलर होगा ये ग्रीन और ग्रीन होगा। आगे देखिए मैग्नीज के मेटाबोरेट का कलर कैसा होगा। वोडका में रसायन घोले, वोलेट रेड, वोलेट रेड याद कर लो, वोलेट रेड याद कर लिया, वोलेट
रेड। याद हो गया? अरे क्लियर हुआ? आगे देखिए, आयरन योयो करता, येलो 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 येलो। कोबाल्ट बीवी से डरता, ब्लू वॉयलेट ब्लू वॉयलेट। कोबाल्ट बीवी से डरता, हाँ डर लगता है भैया, जिनकी शादी हो गई है उनसे पूछकर देखिए बीवी से कितना डर लगता है। निकल अच्छी वाइब्स लेता, निकल अच्छी वाइब्स लेता, वॉयलेट ब्लू वॉयलेट ब्लू, अच्छी वाइब्स लेता, वॉयलेट ब्लू। कॉपर गंभीर प्यार करता भैया, बहुत बड़ा आशिक है ये, सीरियस है, ठीक है। गंभीर, जी से बनता ग्रीन, गंभीर, इसमें बी की साउंड भी आ रही है तो ब्लू, ग्रीन ब्लू। हॉट है तो इसका मेटाबोरेट, इसकी बीड का कलर ग्रीन होगा, और कोल्ड है तो इसका मेटाबोरेट, इसकी बीड का कलर कैसा होगा? ब्लू होगा। आई होप आपने यार शानदार अंदाज में ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में इनके मेटाबोरेट की जो बीड होती है उसके कलर को अपने दिल और दिमाग में यार बसा लिया है, सेट कर लिया है। चलिए, हनी सिंह का रैप अगर आपको समझ आया है, आगे चलते हैं। नहीं समझ आया, देखिए भैया, इससे आसान आप इनके कलर्स को याद नहीं कर पाएंगे, इससे आसान तरीका नहीं हो सकता इनके कलर को याद करने का। देख लिया? चले आगे, फिर आगे देखिए। आगे हम यार बोरेक्स बीट टेस्ट के बाद बात कर रहे होंगे ऑर्थोबोरिक एसिड की। H3BO3 बोरिक एसिड, ऑर्थोबोरिक एसिड, H3BO3 की बात कर रहे होंगे। इसकी प्रिपरेशन को सबसे पहले एक आलीशान अंदाज में यार अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। इट इज प्रेसिपिटेटेड बाय ट्रीटिंग ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ बोरेक्स विद HCl और सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4। बोरेक्स में HCl डाल दोगे, H2SO4 डाल दोगे, ये कारनामा हो जाएगा, बोरिक एसिड मिल जाएगा। कैसे? देखिए, ध्यान से देखिए क्या होगा, गौर से देखिए, ध्यान से देखिए। अगर आप HCl डाल रहे होगे तो NaCl प्लस H3BO3 मिल रहा होगा। अगर आप H2SO4 डाल रहे होंगे तो आपको Na2SO4 प्लस H3BO3 मिल रहा होगा। इसको हाइड्रोलाइज किया जाएगा पानी के साथ एसिडिक मीडियम में। अगर हम रिएक्ट कर रहे होंगे तो इस प्रकार से यार हमें देखिए बोरिक एसिड मिल रहा होगा, और साथ में ये सोल्ट फॉर्मेशन हो रही होगी। Cl माइनस Na प्लस NaCl बनाएगा, Na प्लस SO4 2 माइनस, ये Na2SO4 बना रहा होगा। क्लियर है? साथ में बोरिक एसिड मिल रहा होगा। बोरोन की कोवेलेंसी 3 होती है, और बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देखिए ये होगा। बोरिक एसिड का स्ट्रक्चर देख लो, ये होगा। क्लियर हुई ये बात? नोट कर लिया आपने? चले आगे, फिर चलिए आगे चलेंगे, बात करेंगे बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर की हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ। इसमें यार हेक्सागोनल सिमेट्री मिलती है। इट हैज हेक्सागोनल सिमेट्री, इट हैज हेक्सागोनल सिमेट्री। सिमेट्री, अब काफी सारे बच्चे सोच रहे होंगे हम कैसे बनाएं इसको। एक काम कीजिए, एक मॉलिक्यूल बोरिक एसिड का आप लिखिए, बनाइए। इस प्रकार से आपने एक मॉलिक्यूल को लिख लिया है, बना लिया है, ठीक है। यहां देखिए रिंग फॉर्मेशन में ये एक हाइड्रोजन इसका यूटिलाइज हुआ है। इस प्रकार से आप इसको ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ कर लिया। अब आप दूसरा मॉलिक्यूल ड्रॉ कीजिए। ड्रॉ किया, इसका भी रिंग फॉर्मेशन में एक हाइड्रोजन आप यहां पर इंडिकेट कीजिए, ठीक है। इस तरफ देखना, ये वाला हाइड्रोजन नीचे की तरफ है, यहां देखना ये वाला हाइड्रोजन ऊपर की तरफ आप बना देंगे, दूसरे मॉलिक्यूल से बना देंगे। अरे बना देंगे क्या? ठीक है, क्लियर हुई बात? बना देंगे इस प्रकार से। एक रिंग आपको नजर आ जाएगी, यहां डेल्टा प्लस चार्ज, यहां देखिए डेल्टा प्लस चार्ज, यहां इस पर डेल्टा माइनस चार्ज, यहां देखिए ये ऊपर की तरफ इस पर डेल्टा प्लस चार्ज इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच्ड है। हाँ,
ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव के साथ अटैच जो नीचे की तरफ है, जो ऊपर की तरफ, ये भी ऐसे अटैच्ड है। तो इन हाइड्रोजन पर डेल्टा प्लस चार्ज मिल रहा होगा और ये हाइड्रोजन जिन O के साथ इंटरेक्शन में होंगे, इन O पर डेल्टा माइनस चार्ज मिल रहा होगा। ठीक है, इन O पर डेल्टा माइनस चार्ज मिल रहा होगा। ये इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। सिमिलर मैनर में हम लोग यार नीचे भी इस प्रकार की रिंग फॉर्मेशन कर रहे होंगे और हेक्सागोनल सिमेट्री को फील कर रहे होंगे। आई होप आपने भी बोरिक एसिड के स्ट्रक्चर को यार इस प्रकार से बिंदास ड्रॉ कर लिया होगा और हेक्सागोनल सिमेट्री को महसूस कर लिया होगा। बाकी पूरा बड़ा स्ट्रक्चर आपको इसका बनाने की जरूरत नहीं है, ये काफी फैला होगा, ठीक है ना, ऊपर नीचे लेफ्ट राइट, तो इतना बनाने से काम चल जाएगा। हम इमेजिन कर लेंगे इस प्रकार से एक्सटेंडेड फॉर्म में मिल रहा होगा। ठीक है, तो कोई टेंशन लेने वाली बात है नहीं। उम्मीद है आप लोग इसको यार बिंदास अपनी अपनी नोटबुक में ड्रॉ कर चुके होंगे। चले आगे फिर, चलिए अगर ये आपने 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ कर लिया है तो इसकी प्रॉपर्टीज की बात कर रहे होंगे। ये जो बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या वीक एसिड, क्या लगता है आपको? बोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है या फिर वीक एसिड है? ये वीक मोनोबेसिक एसिड है जो कि यार पानी में सोल्यूबल होगा। वीक मोनोबेसिक एसिड सोल्यूबल इन वाटर, और जो एक्वस सॉल्यूशन होगा इसमें ये अपना H प्लस आयन डोनेट नहीं कर रहा होगा। इट डज नॉट डोनेट ऑन H प्लस आयन बट एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर, पानी से बल्कि OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा होगा। ये लुईस एसिड है, हाँ, ये अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ये H प्लस अपना डोनेट नहीं कर रहा होगा बल्कि ये पानी से OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा होगा। बोरिक एसिड इस प्रकार से बनाइए और देखिए बोरोन का जो ऑक्टेट है ये इनकम्प्लीट है। इट हैज इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट, ऑक्टेट इसका इनकम्प्लीट है। इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। इसकी इच्छा है कहीं से इलेक्ट्रॉन पेयर मिल जाए, बॉन्ड बनाने का मौका मिल जाए, तो जैसे इसको पानी में डालेंगे पानी का OH माइनस एक्सेप्ट कर रहा होगा। इट एक्सेप्ट्स OH माइनस फ्रॉम वाटर। ठीक है, और यार H प्लस आयन जो होगा ये इससे लूज नहीं हुआ है। इट डज नॉट लूज ऑन H प्लस आयन, इट एक्सेप्ट OH माइनस फ्रॉम वाटर। ठीक है, और क्या होगा इससे? एंड जनरेट H प्लस आयन फ्रॉम वाटर। हाँ, पानी से OH माइनस आयन को एक्सेप्ट करने के बाद जो H प्लस आयन यहां देखिए मिल रहा होगा, दिस H प्लस आयन विल बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम वाटर। ये कहां से मिल रहा होगा? फ्रॉम वाटर मिल रहा होगा। तो इसने तो अपना H प्लस आयन लूज नहीं किया, हाँ इसने नहीं लूज किया, तो आप क्या बोलेंगे? ये यार अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है। ठीक है, देयरफॉर इट फंक्शन एज लुईस एसिड। क्या है ये? लुईस एसिड है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज हैं ये लुईस एसिड होते हैं, इसको आप लुईस एसिड बोल सकते हो। अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड एसिड आप इसको नहीं बोल सकते हो। ये वीक एसिड है, हाँ, इसके जो K की वैल्यू है काफी कम है। K इज वेरी लेस, वेरी लेस। pK की वैल्यू ज्यादा है, मतलब K की वैल्यू काफी कम होगी, तो वीक एसिड होगा। क्या इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ाया जा सकता है? क्या इसको टाइट्रेट किया जा सकता है स्ट्रॉन्ग बेस के साथ? हाँ, इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज करते हुए स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट किया जा सकता है। व्हेन स्ट्रॉन्ग पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड जिनमें यार OH अगल बगल मिलता है, सच एज ग्लिसरॉल, मैनिटोल, सुगर्स आर एडेड टू टाइट्रेशन मिक्सचर, देन BOH thrice behaves as strong monobasic acid. Due to addition of these compounds, it forms stable complex. क्या बनाएगा ये stable complex बनाएगा and drives the equilibrium to right side. Equilibrium को right hand side यार ये shift करवा रहा होगा, और अगर ये equilibrium को right hand side shift करवा रहा होगा तो ऐसे केस में यार इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ इंक्रीज कर रही होगी, और इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ अगर यार इंक्रीज कर रही होगी तो इसको हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ टाइट्रेट कर पाएंगे,
और एंड पॉइंट को डिटेक्ट कर पाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि यार ये पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड के साथ किस प्रकार से रिएक्ट हो रहा होगा और कॉम्प्लेक्स किस प्रकार से बना रहा होगा। पानी में इसने क्या किया, इन वाटर इन H2O इसने ये बनाया B3OH इसके खुद के थे ही, 3OH इसके खुद के थे ही, पानी से OH माइनस एक्सेप्ट करने के बाद इसने ये बनाया, पानी से OH माइनस एक्सेप्ट करने के बाद इसने ये बनाया। ठीक है, 1,2 डायोल के साथ अगर हम रिएक्ट करवा रहे होंगे, 1,2 डायोल के साथ हम इसको रिएक्ट करवा रहे होंगे तो क्या कॉम्प्लेक्स बनेगा। 1,2 डायोल के साथ इसको अगर हम रिएक्ट करवा रहे होंगे, ठीक है, इस प्रकार से देखिए मैनिटोल जो सुगर्स हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, इसके अलावा ग्लिसरोल, हाँ उसमें भी 1,2 डायोल हमें मिलता है। तो इसे क्या होगा, इसे ये बनेगा, देखिए अगल बगल OH अगर हमें मिल रहे होंगे, अगल बगल OH अगर हमें मिल रहे होंगे तो यहां से देखिए माइनस H2O हम कर रहे होंगे, हाँ माइनस H2O किया जाएगा, माइनस H2 यहां से भी किया जाएगा, यहां भी देखिए माइनस H2O हम कर रहे होंगे, माइनस H2O यहां से भी करना होगा और शानदार कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा, शानदार कॉम्प्लेक्स हमें मिल जाएगा। ये बनाएगा, ये बनाएगा BOO कार्बन कार्बन, ये बनाएगा ये OO कार्बन कार्बन, ये बनाएगा और B पर माइनस चार्ज, B पर माइनस चार्ज पहले से था ही। क्लियर हुई बात। तो देखिए ये BOH4 माइनस कंज्यूम हुआ है, ये कंज्यूम हुआ है, ये कंज्यूम हुआ है, फर्दर 1,2 डायोल के साथ रिएक्ट होने पर ये कंज्यूम हुआ है। अगर ये कंज्यूम हुआ है तो इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, अगर ये कंज्यूम हुआ है तो क्या होगा, ली चैटलियर प्रिंसिपल को आप इक्विलिब्रियम पर अप्लाई कर दो। इस इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग, ली चैटलियर प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा, इट विल बी शिफ्टेड टुवर्ड्स राइट साइड। अगर राइट साइड शिफ्ट हो रहा होगा विद कंजप्शन ऑफ दिस BOH4 माइनस, तो यार इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी, हाँ इसकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज हो रही होगी। तो यार हम फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को यूज करते हुए इसको आसानी के साथ टाइट्रेट कर पाएंगे, क्योंकि हमने इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को क्या कर दिया है, इनहेंस कर दिया है। बाय रिएक्टिंग विद cis 1,2 डायोल, एसिडिक प्रॉपर्टी इज इनहेंस्ड। नाउ इट कैन बी इजिली टाइट्रेटेड बाय यूजिंग फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। ठीक है, बाय यूजिंग बेस इन प्रेजेंस ऑफ फिनोल्फथलीन इंडिकेटर। अब इसको आसानी के साथ टाइट्रेट किया जा सकता है। फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को क्यों इस्तेमाल में लाया गया, एंड पॉइंट को डिटेक्ट करने के लिए यार फिनोल्फथलीन इंडिकेटर को इस्तेमाल में लाया गया है। इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम जान रहे होंगे आयनिक इक्विलिब्रियम में। तो यार यहां हमने क्या देखा, ये अर्हीनियस और ब्रोंस्टेड एसिड नहीं है, ये लुईस एसिड है। cis 1,2 डायोल यूज करने से इसकी एसिडिक प्रॉपर्टी को इंक्रीज किया जा सकता है, इसको आसानी के साथ हम टाइट्रेट भी कर पाएंगे। चलिए ये तमाम बातें आपको क्लियर है, तो आगे चलते हैं। हीटिंग इफेक्ट की हम बात कर रहे होंगे। इसको अगर हीट किया जाए, गर्म किया जाए तो क्या होगा, देखिए H3BO3 बोरिक एसिड को अगर हम गर्म कर दें तो गर्म करने से ये काम होगा। बोरिक एसिड को गर्म करने से यार मेटा बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। बोरिक एसिड को गर्म करने पर ये मेटा बोरिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होगा। और आपको बता दूं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर एक काम होगा, HBO2 बनेगा, मेटा बोरिक एसिड बनेगा, मेटा बोरिक एसिड बनेगा। फर्दर इसको गर्म किया जाए और ज्यादा टेम्परेचर अगर यहां हो, 160 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर यहां पर हो, तो टेट्रा बोरिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा H2B4O7, टेट्रा बोरिक एसिड के अंदर ये कन्वर्ट हो जाएगा। और ज्यादा अगर इसको गर्म कर दिया जाए, रेड हीट अगर इसको किया जाए तो क्या होगा,
रेड हीट करने पर और ज्यादा गर्म करने पर क्या हो, और ज्यादा गर्म करने पर यार देखिए B2O3 बनेगा, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा, बोरिक एनहाइड्राइड बन जाएगा। यह है बोरिक एनहाइड्राइड। जल्दी से इसको नोट कर लो। नोट कर लिया, हीटिंग इफेक्ट को आपने नोट कर लिया। एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज करवाना चाहूंगा। देखिए H3BO3 को 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया तो इससे मेटाबोरिक एसिड बनेगा। इसके बाद 160 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, टेट्राबोरिक एसिड बनेगा। रेड हीट करने पर बोरिक एनहाइड्राइड हमें मिल जाएगा। कोई टेंशन नहीं इसमें। चले आगे, फिर याद कर लिया तो आगे चलते हैं। टेस्ट फॉर बोरेट रेडिकल। बोरिक एसिड का एक शानदार टेस्ट होता है, बोरेट आयंस का एक शानदार टेस्ट होता है। H+ डालकर उसको बोरिक एसिड में कन्वर्ट कर लिया जाएगा। और पहले से अगर बोरिक एसिड है फिर हमें अलग से H+ डालने की जरूरत नहीं है। मैंने क्या बोला, मैंने बोला बोरेट रेडिकल्स के लिए BO3 3- के लिए एक शानदार टेस्ट होता है। बोरेट रेडिकल है तो H+ डालिए, बोरिक एसिड बनाइए। हाँ, पहले बोरिक एसिड बनाइए, बना लिया। When boric acid is heated with ethyl alcohol, the evolved gas is burned, forming a green as flame. हाँ, ग्रीन फ्लेम के साथ ये बर्न हो रहा होगा। When it is heated with ethyl alcohol, then it burns with green flame due to formation of ethyl borate. हाँ, इथाइल बोरेट वोलेटाइल होता है और यार इथाइल बोरेट बनेगा तो ग्रीन फ्लेम यार वहां पर मिल रही होगी। ठीक है, ये ग्रीन फ्लेम के साथ बर्न होगा, वोलेटाइल होता है, निकल भी रहा होगा और साथ में फ्लेम कलरेशन कैसी प्रोवाइड कर रहा होगा, ग्रीन प्रोवाइड कर रहा होगा। फिलहाल देख लो इसकी रिएक्शन किस प्रकार से होगी। अगर इसको इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म कर दिया जाए तो BOH OH OH, हाँ OH थ्राइस है, यहाँ पर OH थ्राइस है। 3 बार इथाइल अल्कोहल को आप लिख रहे होंगे OHC2H5। ठीक है, OHC2H5 3 बार लिखिए, OHC2H5, OHC2H5 3 बार लिखिए। लिख लिया है। H2 को माइनस कीजिए, माइनस H2, H2 को माइनस कीजिए, माइनस H2, H2 को माइनस कीजिए, माइनस H2। इथाइल बोरेट हमें मिल रहा होगा। क्या मिल रहा होगा, इथाइल बोरेट हमें मिल रहा होगा। किस फॉर्मूला के साथ इथाइल बोरेट हमें मिल रहा होगा, OC2H5, OC2H5, OC2H5। इस फॉर्मूला के साथ हमें यार ये वोलेटाइल कंपाउंड इथाइल बोरेट मिल रहा होगा। ये हमें इथाइल बोरेट मिल रहा होगा, इथाइल बोरेट। It burns with green flame. It burns with green flame. Green flame. तो इस प्रकार से हमें फाइनल आंसर मिल जाएगा। एग्जाम में पूछा होगा बोरिक एसिड को इथाइल अल्कोहल के साथ हम गर्म करें क्या होगा, इथाइल बोरेट बनेगा। इट बर्न्स विद ग्रीन फ्लेम। ये शानदार टेस्ट होगा इसका। तो इसी के साथ दोस्तों हमने आज 2 बड़े काम कर लिए हैं। तो सबसे पहला तो बोरेक्स बीट टेस्ट को जान लिया है। इस पर एक बिंदास मैंने रैप भी बनाया है, उम्मीद है जिसको सुनने के बाद आप लोग यार बिल्कुल मस्त हो गए होंगे। और इसके अलावा हमने बोरिक एसिड से जुड़ी हुई काफी सारी बातें कर ली है। ये आपका सफर यार आगे का बिल्कुल बिंदास रहे, शानदार रहे, इसके लिए आप साथ साथ नोट्स बनाते रहें, रिवीजन करते रहें और लेक्चर को टाइमली देखते रहें। जल्दी हम लोग यार P ब्लॉक एलिमेंट्स की इस कहानी को कंप्लीट कर रहे होंगे। तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिए और टाइम पर रिवीजन करते रहिए। आपके कॉन्सेप्ट में डेफिनेटली चमक आएगी। इसके लिए आपको कुछ अलग बनना होगा। ठीक है, अपनी मेहनत से और यार अपनी एनर्जी से आप अपने आप को अलग बना पाएंगे। अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसे ही लेजी रहने से काम बन जाएगा, नहीं बनेगा। कल इसको कर लेंगे, एग्जाम से पहले कर लेंगे, नहीं हो पाएगा। ऐसी पता नहीं कितनी सारी चीजें रसायन में है, नहीं कर पाएंगे आप। चमक लाना चाहते हैं, उठिए, जागिए, दौड़िए। हाँ, इस सिलेबस में दौड़ते रहना होगा, आपको एक्टिव रहना होगा। नहीं रहेंगे एक्टिव
ऐसी बहुत सारी चीजें स्किप करते जाएंगे और बाद में इतना प्रेशर आ जाएगा कि आप ये नहीं कर पाएंगे। अभी 11th क्लास में तो कर लो यार 11th का सिलेबस, जल्दी आप लोग 12th क्लास में एंटर हो जाएंगे, फिर तो 12th वाली सारी बातें होंगी, तब नहीं कर पाओगे आप इसको। ठीक है, 11th में हो, 11th में इसको फिनिश कर लो। एक्स्ट्रा बर्डन हमें लेकर 12th में जाना ही नहीं है, सारा बर्डन 11th का 11th में लेकर ही अपने काम को फिनिश कर देना है। ठीक है, तो प्रेशर आएगा मानता हूं एक बार, लेकिन आप अगर ये कंप्लीट कर लेंगे इस प्रकार से टाइम पर, तो ये प्रेशर रिलीज भी होता रहेगा। चलिए इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही हम एक और शानदार वीडियो में फिर से मुलाकात कर रहे होंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच।